हरे कृष्णा। कंठी माला, कंठी माला के स्पर्श मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, अगर हम कंठी मतलब तुलसी के स्पर्श मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी को दीपक दिखाते हैं और तुलसी को छूते हैं तो हमारे उसको छूने मात्र से, तुलसी को छूने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम तुलसी को अपने गले में धारण करेंगे तो हमारे पाप क्यों नहीं नष्ट होंगे। तुलसी माला आप ये कहीं भी ले सकते हैं, आप कहीं भी परचेज कर सकते हैं। इसको आप किसी भी मंदिर से या किसी भी शॉप से, अपने क्षेत्र के मंदिर से या कहीं किसी शॉप से इसको परचेज कर सकते हैं और इसे गले में धारण कर सकते हैं। तुलसी माला धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। वैसे तो इसको पहनने का कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार हमें नियम बताए गए हैं तो हम उन नियमों का पालन भी करते हैं। आप जानते हैं तुलसी माला, जिस व्यक्ति के गले में ये तुलसी माला होगी उस व्यक्ति को यमराज के दूत पास भी नहीं आते, उसके पास भटकते भी नहीं है। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी माला होती है और ये तिलक होता है, इसको देख के यमराज के दूत नहीं आते हैं और उस व्यक्ति को लेने भगवान के दूत आते हैं। जिस प्रकार से दीपक के जलते ही अंधेरा दूर दूर तक भाग जाता है, तूफान के आते ही पत्ते उड़कर दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार गले में तुलसी माला पहनने से और माथे पे ये तिलक धारण करने से मृत्यु, जो आकस्मिक मृत्यु है वो दूर दूर भाग जाती है और यमराज के दूत भी दूर दूर भागते हैं। भूत प्रेत आदि सभी इस कंठी माला से दूर भागते हैं। हमारा शरीर तुलसी को धारण करके पवित्र हो जाता है। अगर किसी सोसाइटी में बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं और तो उस सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति हैं म्यूनसिपालिटी को कंप्लेंट करते हैं कि भाई आप इन कुत्तों को ले जाइए, आके ये कुत्ते हमारी सोसाइटी में आ गए हैं। तो म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं और उन कुत्तों को गाड़ी में भर के ले जाते हैं। सपोज दैट अगर वहाँ पर कोई ऐसा कुत्ता होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा हुआ होता है और वो पालतू होता है, तो उस कुत्ते को लेकर नहीं जाते। वो ये कहते हैं ये पालतू कुत्ता, हम इसको नहीं ले जाएंगे। और ये जो बाहर के जो कुत्ते होते हैं उनको वहाँ से सोसाइटी से लेकर गाड़ी में भर के चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ से भी म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं, यानी यमराज और यमराज के दूत लेने के लिए जब आते हैं और जब ये देखते हैं म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं और लेकर चले जाते हैं, उसी प्रकार यमराज के दूत आते हैं और मृत्यु होती है तब व्यक्ति के प्राण लेकर चले जाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, उन कुत्तों को छोड़ दिया जाता है। यमराज उन कुत्तों को छोड़ देते हैं जो भगवान के पालतू हैं। जी हाँ, जिस तरह से म्यूनसिपालिटी वाले उन कुत्तों को छोड़ देते हैं जो किसी के पालतू हैं, उसी प्रकार से यमराज के दूत और यमराज उस व्यक्ति को लेकर नहीं जाते जिसके गले में तुलसी माला होती है। जी हाँ, उसको लेने के लिए भगवान स्वयं आते हैं या भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। सबसे बड़ा फायदा तुलसी माला पहनने का ये है कि हमारे पास अकाल मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती है, यमराज के दूत भी नहीं हमें लेने आ सकते हैं और हम भगवान के दूतों के साथ जाएंगे और भगवान की शरण में जाएंगे। दूसरी बात, स्कंद पुराण में वर्णन है, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, व्यास जी ने स्कंद पुराण में, कि अगर हमारे गले में तुलसी की माला रहती है तो हम घर बैठे किसी भी तीर्थ का स्नान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम कहीं भी तीर्थ, हरिद्वार है, द्वारिका है और बहुत सारे तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, तो वहाँ स्नान नहीं कर सकते हैं जाकर। तो हम क्या करते हैं, उन तीर्थों का फल हमें घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। अगर हमारे गले में तुलसी की कंठी है तो हम घर बैठे तीर्थों का स्नान प्राप्त कर सकते हैं, उन तीर्थों का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। हम डेली जो रोजाना स्नान करते हैं और उस स्नान से अगर हमारे गले में तुलसी पड़ी होगी तो उस स्नान का मतलब है कि हम तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। जिस जगह पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वह जगह वृंदावन हो जाती है
और तुलसी का उसी प्रकार हम भी भगवान के धाम में निवास करते हैं। वृंदावन भगवान का धाम ही कहलाता है। जहाँ पे भी तुलसी होती है, तुलसी की पूजा करना, तुलसी को जल देना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तुलसी के पहनने से हमारे कंठ, ये कंठी कहलाती है क्योंकि ये कंठ में पहनी जाती है। तुलसी को पहनने से हमारे कंठ के अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं जाती है, कोई गलत विचार भी नहीं जाता है कंठ में धारण करने से, और कोई गलत चीज़ भी हमारे कंठ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। वैसे तो तुलसी माला सभी लोग पहन सकते हैं, पर इसके कुछ नियम भी हैं। हमें कोई भी गलत चीज़ गले से नीचे नहीं डालनी है। जैसे तुलसी माला पहनने के लिए कुछ नियम ये होते हैं कि नंबर 1, मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई भी मांसाहार नहीं करना है। जैसे ये मांस, मछली आदि, अंडा और लहसुन प्याज भी आपका तामसिक भोजन है, इसलिए ये भी एक प्रकार का मांसाहार ही है। लहसुन प्याज भी मांसाहार में आता है। तो कंठी गले में धारण करने पर हमें मांसाहार नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि गले में तुलसी धारण करने पर दूसरा नियम ये है कि हमें किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है। नंबर 3 आपका हो गया, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। जी हाँ, नशा यानी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि ये तो नशा है, लेकिन इसके अलावा चाय, कॉफ़ी भी एक प्रकार का नशा ही है। तो हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। और नंबर 4 नियम हमारा जो कंठी धारण करने का, हमें पर स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना है। ये 4 नियम हैं जो हमें कंठी धारण करने के लिए फॉलो करने होते हैं। और कंठी धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं भी किसी भी शॉप से ये कंठी माला है, चाहे आप ऐसी ले सकते हैं या ऐसी ले सकते हैं, कैसी भी कंठी ले सकते हैं, इसको लाकर आप किसी भी शॉप से या कहीं मंदिर से, आप इस्कॉन मंदिर से भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वहाँ पे भी आपको कंठी उपलब्ध रहेगी। इस प्रकार की बड़े मोती में भी आती है, छोटे मोतियों में भी आती है, आप जैसी चाहें और वैसी कंठी खरीद सकते हैं। और उस कंठी को लाकर आप इस कंठी को भगवान श्री राधा पार्षद या श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आपके पास भगवान श्री कृष्ण, अगर ये भी नहीं तो आपके पास तस्वीर होगी भगवान श्री कृष्ण की, आप उस फोटो के आगे इस कंठी को समर्पित कर सकते हैं। और उन्हें ऑफर करने के बाद थोड़ी देर बाद ये कंठी आप उठा लीजिए और उठा के फिर इसको भगवान का नाम लेकर इसको गले में धारण कर लीजिए। और उसके बाद आपको ये 4 नियमों का पालन करना है। आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना, कोई भी जुआ नहीं, और कोई परिस्थिति को संबंध नहीं, और किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं है। कंठी माला क्यों पहने? खुद को पवित्र रखने के लिए और अपने सारे पाप नष्ट करने के लिए हम कंठी माला धारण करें। खुद को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए भी हम कंठी माला धारण करें। और भगवान के करीब जाने का सबसे अच्छा रास्ता ही कंठी माला ही है। अगर इस कंठी को हम गले में धारण करेंगे तो भगवान हमें बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि तुलसी महारानी है, वो भक्ति देवी हैं, भक्ति प्रदायिनी है। और जब भी हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं तो हम उनसे भक्ति मांगते हैं, बोलते हैं कि तुलसी महारानी हमें भक्ति प्रदान कीजिए, हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाइए। इसी कारण हम तुलसी को गले में धारण करते हैं कि जब भगवान बिना तुलसी दल के भोग नहीं पाते हैं, अगर हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल रख के तब भगवान को भोग अर्पित करते हैं। बगैर तुलसी दल अर्पित किया हुआ भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब ये बताइए, भगवान बिना तुलसी के हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे? हमारे अंदर तो इतनी गंदगी भरी है, इतने पाप भरे हुए हैं, भगवान हमें किस प्रकार स्वीकार करेंगे? हमें भगवान को पाने के लिए इस तुलसी को धारण करना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि तुलसी महारानी हमें पवित्र करेंगी, और जब हम पवित्र हो जाएंगे तो भगवान हमें आसानी से स्वीकार कर लेंगे। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी माला है, मस्तक पर तिलक है और उसके हाथ में ये जप थैली है, वो व्यक्ति एक वैष्णव होता है। मैं क्षमा कीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं वैष्णव हूँ, लेकिन मैं आपको ये
बता रही हूँ, मैं खुद तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं अभी वैष्णव वाले कोई भी अच्छे से पालन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना भी मैं 4 नियम पालन तो कर ही रही हूँ। और जिस व्यक्ति के गले में कंठी, माथे पे तिलक और हाथ में जपमाला होती है वो वैष्णव कहलाता है। और एक वैष्णव के दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कि अगर हम कहीं जा रहे हों रास्ते में और किसी वैष्णव के दर्शन हो जाएं तो हमारा वो काम भी सफल हो जाता है। इसलिए भगवान हमें एक वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए। जिसके गले में तुलसी माला है वो भगवान के भक्त हैं, हमें उनका हमेशा संग करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति पाने के लिए आप सब भी तुलसी महारानी की पूजा कीजिए, तुलसी महारानी जी से प्रार्थना कीजिए और तुलसी को धारण कीजिए ताकि भगवान आपको अपना सकें, भगवान आपको अपना दास बना सकें। आप भी भगवान के कुत्ते, भगवान के दास बन सकते हैं इस माला को गले में धारण करने के बाद। और श्रीमती तुलसी महारानी से प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी महारानी हमें भगवान की भक्ति प्रदान कीजिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाश्चा कृष्ण भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी महारानी की जय। हे तुलसी महारानी, हे वृंदा देवी, आप भगवान कृष्ण की प्रिय हैं। हे वृंदा देवी, आप हमें भक्ति प्रदान कीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।